मेरे प्यारे छात्रों, आज कक्षा 7 की विज्ञान विषय का पाठ 5 जिसका नाम है जैविक क्रियाएं, इस पाठ का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीव अपना जनन कैसे करते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी, परिवहन, ये सारी जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में दे चुका हूं। तो आज मैं इस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 2-3 बिंदु बचे हुए हैं उनको करेंगे। देखो, तो इस चैप्टर में जो बिंदु बचा है आपका, बचा है पौधों में परिवहन। परिवहन, पौधों में परिवहन आपसे पूछा गया है। देखो, जो पौधों में परिवहन होता है ना, वो 2 चीजों में होता है, फ्लोएम में और जाइलम में। फ्लोएम और जाइलम। अब ये फ्लोएम और जाइलम क्या चीजें, इनके बारे में हम समझेंगे। देखो, पौधों में क्या होता है, पत्तियां होती हैं। देखो, जैसे मान लो इनमें छोटे छोटे स्पॉट होते हैं पत्तियों में, छोटे छोटे से, ऐसे आपको कई बार दिखते नहीं है, मोस्टली दिखते नहीं है, इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ये पत्ती है, ठीक। अब इस पत्ती में देखो, जब तक ये पेड़ की शाखा से जुड़ी रहती है, तने से जुड़ी रहती है, तो ये पेड़ की मतलब वृक्ष की एक क्या होती है, एक मतलब उसके परिवार का हिस्सा होती है। उसके परिवहन में, उसकी वृद्धि में, उसके संवहन में और उसको ऊर्जा लेने और देने, आदान प्रदान करने में उसकी सहायता करती है। तो जब पौधा जो है संवहन करता है, तो संवहन करने के 2 स्टेप हैं उसके, एक बार तो पत्ती से और एक बार तने से, यानी कि जड़ से, अपनी जड़ से। ये उसकी जड़ें हो गई और ये उसकी पत्ती हो गई। अब जब वो पत्ती से अपना संवहन करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, अपनी सभी कोशिकाओं में ले जाता है, तो वो क्रिया होती है आपकी फ्लोएम। फ्लोएम जब पत्ती से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, वो पत्ती से अपनी कोशिकाओं के द्वारा अपने तने तक अपने आप को खाना पहुंचा रहा है, तो उसे कहते हैं आप फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। और जब वही कार्य है वह जमीन से ले रहा है, अपने आप को जीवित रखने के लिए पानी की उसको आवश्यकता रह रही है, तो पृथ्वी से ले रहा है, वो सब उसके तने के द्वारा होता है। तो जो कार्य तने के द्वारा किए जाए वो होंगे आपके जाइलम द्वारा, उसे कहेंगे आप जाइलम। तो ये फ्लोएम और जाइलम दोनों मिलकर एक बनाते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल। ये संवहन मंडल जो है आपका, मतलब इन दोनों क्रियाओं, ये 2 फ्लोएम और जाइलम जो क्रिया हैं जिसके द्वारा ये जो पौधों में परिवहन हो रहा है, इन दोनों क्रिया जो है मिलकर एक संवहन मंडल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? संवहन मंडल। ये संवहन मंडल ही पौधों में परिवहन कहलाता है, पौधों को जीवित रखने की क्रिया को आगे बढ़ाता है। उनके लिए जब तुमने देखा होगा, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब अपना वो भोजन बनाते हैं, तो पत्तियों में बेटे आपने देखा होगा, ठीक तरीके से देखना आप, क्या रहता है कि अब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर तो पेट है, खाते हैं मुंह से और पेट में चला जाता है। अब वृक्षों में तो कहीं हमको पेट दिखता नहीं। देखो, वृक्ष भी एक सजीव है, जब तक वो सूखते नहीं तब तक वो एक सजीव होते हैं, उनमें भी जान होती है। उनको मतलब हम काटते हैं तो उनको भी दर्द होता है, दुख पहुंचता है, उनके लिए परेशानियां होती हैं। सारी जो क्रियाएं हमारे साथ हैं, वह सारी क्रियाएं पौधे भी करते हैं, पर वो बोलते नहीं। वो बोलते हैं लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते, हम उनको समझ नहीं पाते। तो इन पत्तियों में उनका मुंह छिपा हुआ होता है। ये जो छोटे छोटे जो स्पॉट मैंने आपको दिखाए हैं आपको, ये उनके मुंह हैं। इन मुंह के द्वारा ही वो उसको
बड़ा सा विशाल रूप उसका जो एक बना हुआ होता है वृक्ष का, उसमें इस मुंह के द्वारा ही खाना जाता है। आपने कई बार देखा है कि हम कई बार तो उसकी जड़ में पानी भर देते हैं तो वो हरा भरा होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कहीं जो बाग बगीचे होते हैं उनमें जो स्प्रे किया जाता है उनकी पत्तियों पे किया जाता है। क्या कहाँ किया जाता है? पत्तियों में। अब क्या कर, जो स्प्रे करने वाला वो एक बाल्टी स्प्रे की दवाई है वो जड़ में लौट दे, सब काम हो जाएगा? नहीं नहीं, क्योंकि हम जो पौधे हैं वो अपनी प्रकाश संश्लेषणी क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। अपने आप को परिवहन करने के लिए दो क्रियाओं में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एक तो फ्लोएम में और एक जाइलम में। जब फ्लोएम में करेंगे तो पत्तियों पर स्प्रे करना पड़ता है, और जब हम जाइलम में करते हैं तो उसके तने में डालते हैं। अब देखेंगे, हम देखो नेक्स्ट बिंदु, देखो प्रिय छात्रों, ये शब्द लिखा हुआ है हमारा वृद्धि, ग्रोथ। यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ आप जब से इस संसार में आए तब से लेकर और जब तक आप इस संसार से क्या करोगे, पदार्पण यानी यहाँ से जाने का इंतजाम होगा, तब तक आप अपने आप में भी ग्रोथ देखते हो, इस दुनियादारी में ग्रोथ देखते हो, पेड़ पौधों में ग्रोथ देखते हो, अपनी बुद्धि में ग्रोथ देखते हो, अपनी किताबों में ग्रोथ देखते हो, अपने विद्यालय की फीस में ग्रोथ देखते हो, अपने आचार्यों में ग्रोथ देखते हो। ग्रोथ का मतलब क्या है? वृद्धि। वृद्धि इस संसार का नियम है। हर एक चीज़ में वृद्धि होती है, समय के अनुसार उसमें कमी भी होती है, समय के अनुसार उसमें वृद्धि भी होती है, और वृद्धि की एक लिमिट होती है कुछ चीज़ों में, सब चीज़ों में नहीं। पौधों में वृद्धि कभी खत्म नहीं होती, हमेशा होती रहती है। अब देखो क्या होता है, देखो जैसे वृद्धि पत्ती की है, जैसे मान लो अब ये छोटी थी, अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, पत्ती में क्या हो गई? वृद्धि। तो जैसे जैसे इनमें वृद्धि होती रहेगी तो वृद्धि के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, प्रकाश संश्लेषण की भी रहेगी, भोजन की भी रहेगी, जल की भी रहेगी। तो ये सारी क्रियाएं हम पौधा जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है उसे सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम कि वृद्धि होती क्या चीज़ है, किसे कहते हैं वृद्धि। देखो जैसे मान लीजिए आपने देखा कि आप सब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, देखा होगा आपने हैप्पी बर्थडे आने वाला है मेरा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बच्चा बड़ा खुश होता है कि सब मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे नए कपड़े मिलेंगे। लेकिन नहीं, हमें कभी बर्थडे पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जो आयु है वो सूक्ष्म है। उस आयु में उसका 1 साल कम हो जा रहा है, उसे रोना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, मैं बड़ा तो हो गया। तो जब आप अपना बर्थडे मनाते हो तो आपकी जो माँ होती है, माता जी, आपकी सिस्टर, आपके घर में कोई और आपका गार्जियंस आपकी हाइट को मेंटेन करता है, नापता है धागे से, और उस धागे में एक गांठ लगा देता है जितनी हाइट आपकी हो गई। फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। तो आपने देखा कि लास्ट ईयर आपकी जो धागा बांधा था वो यहाँ था, नेक्स्ट ईयर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। लेकिन जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपकी हाइट में ग्रोथ होती रहेगी। जैसे जैसे हाइट में ग्रोथ होगी वैसे वैसे बॉडी के अन्य पार्ट्सों में भी ग्रोथ होगी, और आपकी वेट में भी ग्रोथ होगी, आपके वेट में, आपके वजन में भी ग्रोथ होगी। तो इन सारी चीज़ों में जो वृद्धि हो रही है वही तो वृद्धि है। अब आप कई बार देखते हैं कि देखो नापना यानी कि माप, जो माप होती है ये माप एकमात्र माप नाप कर आप किसी चीज में वृद्धि नहीं बता सकते किसमें वृद्धि हो गई। उसको मापना ही सिर्फ उसकी वृद्धि नहीं, उसकी सारी चीज़ों में भी इजाफा होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए कि आपने देखा है कि कई बार आप रोड से निकलते होगे तो ये डॉगी वगैरह जो जानवर होते हैं ये कहीं एक्सीडेंट से मर जाते हैं रोड में। तो आपने देखा है जब वो मरा तब वो इतना सा था और सुबह को देखो तो यूं फूल का हो जाएगा वो, तो माप को उसमें वृद्धि हो गई क्या? नहीं, उसके मापना ही सिर्फ वृद्धि नहीं कहलाता, उसकी और चीज़ों में भी वृद्धि होनी चाहिए, उसकी आयु में भी, उसके वेट में भी, और उसकी
और चीज़ों में भी और सारे पार्ट्सों में भी विकास होना चाहिए। ये सारी चीज़ों में जो विकास, सारी चीज़ों में जो ग्रोथ होती है वही वृद्धि कहलाती है। अब इसके बाद देखो हम लास्ट बिंदु पढ़ेंगे जनन, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट बिंदु है। जनन, जनन किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि हमारी जननी हमारी माता, हमारी जननी हमारी धरती माता। ये जननी का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं जननी? जननी का मतलब है हमें पैदा करने वाली, हमको बुद्धि प्रदान करने वाली, हमको इस दुनिया में रहने का अवसर प्रदान करने वाली, हमको इस दुनिया में रहने के लिए भोजन प्रदान करने वाली जननी होती है। अब आपने देखा है कि ये जो जनन की जो प्रक्रिया है ये आप मनुष्य में ही जानते हो कि मनुष्य जनन कर सकता है, अपने जैसा दूसरा बना सकता है। जनन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता रहती है उसे, एक मेल की और एक फीमेल की। इन दोनों में क्रिया होती है तो उससे आपके लिए एक थर्ड पर्सन इस दुनिया में आता है, उसको हम जनन कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं पौधों में भी होती है। पौधों में जनन, पौधों में क्या रहता है? आपने देखो एक सिंपल सा उदाहरण देखा होगा। पौधों में क्या देखा आपने? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार जो पपीता होता है, पपीता, पपाया, आपने देखा है कि पपीता का अकेला पेड़ कहीं लगा है तो वो कभी फल नहीं देता, कभी भी फल नहीं देता। आप उसमें कहते भी हैं कि भाई ये पपीता नर है और ये मादा है। जो जननी होती है वो हमेशा मादा ही होती है, नर जननी नहीं हो सकता। अब केचुआ है, उसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। जोंक है, उनमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। वृक्षों की जब हम बात करेंगे तो वृक्षों में नर और मादा का एक्विलिब्रियम, जो उनका अनुपात है, जो उनका रेशियो है, वो शायद मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई पौधा है नहीं जो अपने आप में नर और अपने आप में मादा हो। उसे जनन के लिए, दूसरा पौधा बनाने के लिए दूसरी उसकी आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि जैसे मनुष्य में जनन क्रिया होती है वैसे इनमें नहीं होती। इनको प्रकृति ने ही गॉड गिफ्टेड है इनके पास कि जब ये आसपास ही रहते हैं, पास थोड़ी दूरी पर रहते हैं, तभी इनमें जनन क्रिया हो जाती है, मतलब श्वसन के कारण ही। पपीता के पास में दूसरा पपीता यानी कि मादा पपीता रहेगा और मादा पपीता के पास में नर पपीता रहेगा, तभी इनमें जनन होगा, तभी वो फल देगा, अन्यथा वो फल नहीं देगा, ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब क्या होता है, आपने कई जगह देखा होगा इनमें जन्म क्रिया होती कैसे? ऐसे मान लीजिए ये किसी फूल का, मतलब जब फूल खिल जाता है तो उससे पहले का रूप है, ठीक। अब क्या होता है, जब फूल खिल जाता है तो वो इस रूप में आ जाता है। क्या होता है, इस फूल में कुछ बीज अंकुरण जो रहेंगे इसके अंदर रहेंगे। ये रात में मे बी 12 o'clock 12 बजे के आसपास एक बार इसका छोटा सा मुंह खुलता है। जब मुंह खुलेगा तो इसके कुछ अंकुरण, इसके कुछ बीज इसके मुंह में चले जाएंगे। जब इसके अंदर चले जाएंगे तो इसमें जनन क्रिया चालू हो जाएगी। फिर ये अपने आप को ग्रोथ में ले आएगा, फिर ये भी जनन क्रिया करेगा, फिर ये नया बना देगा, फिर एक दूसरा बनाएगा, फिर ऐसे ही ये अपनी जनन क्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कहीं एक नीम का वृक्ष लगा दिया, नीम का वृक्ष लगाया, उस पर छोटे छोटे फल आए, फल जमीन पर गिरे, गिरने के बाद उनसे नया पौधा हुआ तो बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। तो यही जनन क्रिया है, जो मतलब अपने जैसा दूसरा बना ले, यही जनन क्रिया है। इस चैप्टर में ये लास्ट बिंदु था। इसकी जो पीडीएफ है, पूरे सारे के जो टोटल क्वेश्चन आंसर है वो मैं पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। उनको ठीक से पढ़ें, पहले वीडियो देखें, उसका ठीक से देखने के बाद ठीक से अपनी नोटबुक में नोट करें।
तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।